आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी ताकतें जो हैं वो अपने बहुत सारे आतंकवादी संगठन उन्होंने बना रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने आतंकवादी संगठन बना रखे हैं। उनके हेड जो हैं वो आरएसएस के लोग हैं। धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं, एक ही बिल्कुल तरीके से। मस्जिदों पे, चर्च पे या गुरुद्वारों पे या बौद्ध विहारों पे हमला करने वाले लोग आपको मिलेंगे। जुलूसों में जाके हमले करते हैं मस्जिदों के ऊपर। अगर रास्ते में ही पड़े तो वो रास्ते में ही हमला करते हैं, रास्ते से बाहर भी है तो वो जुलूस को उस तरफ मोड़कर या खुद ही जाके हमले करते हैं। बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले टीवी डिबेट्स में जाके इन हमलों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं वो सही मुकदमे नहीं लगाते, आतंकवाद का मुकदमा नहीं लगाते। जो धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं उनका इन आतंकवाद की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो खैर ऊपर से इंस्ट्रक्शन ये होती हैं कि इस तरह के लोगों को समर्थन किया जाए। अमित शाह जी तुरंत पहुंच गए वहां, खुद ही अपने लोगों से ही दंगा कराया और खुद ही जाके बोल रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो ये आतंकवादी थे, इनके खिलाफ आतंकवाद की घटना की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके तार आपको नागपुर तक जाके मिलेंगे। जैसे ही फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये केस अगर मेरे पास आ गया तो ये आतंकवादियों को बिल्कुल पकड़वाऊंगा आतंकवाद के मुकदमों में, और इनको जेलों में भी भिजवाऊंगा, ऐसा मैं वादा। गुजरात में दूसरी जगहों पे त्रिशूल बांट रहे हैं, तलवारें बांट रहे हैं, तलवारें बेच रहे हैं कोई, तो ये सब इन्हीं के तो लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस हिंदू सेना जिस प्रकार आतंकवाद की धारा ना तेलंगाना सरकार ने लगाई है, ना बिहार सरकार ने लगाई है, ना वेस्ट बंगाल सरकार ने लगाई है, कहीं भी नहीं लगाई है। मनीष कश्यप को पकड़ा है, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगाना चाहिए ना। कोई वो धार्मिक भावनाएं या किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को नहीं लड़ा रहा था, वो देश के 2 राज्यों के रहने वाले लोगों को लड़वा रहा था। ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी ताकत लगा के भारत के संविधान की रक्षा करें और अपने-अपने अधिकार लें। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम जो देश है, उस अलग राज्यों में रामनवमी वाले दिन हिंसा देखने को मिली है और अलग-अलग राज्यों के अंदर, चाहे वो बंगाल हो या बिहार हो, तमाम जगहों पे हिंसा देखने को मिली है। सर, जैसे कि देश के अंदर तमाम राज्यों के अंदर हिंसा देखने को मिली है रामनवमी वाले दिन। जिन राज्यों जैसे बिहार हो गया या फिर बंगाल हो गया, उन हिंसाओं पे जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के मंत्री हों, तमाम इस तरह के बयान आ रहे हैं कि जंगल राज है। और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, चाहे वो गुजरात हो, वहाँ पे इस तरह के बयान नहीं आते हैं। पहले इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी ताकतें जो हैं वो अपने बहुत सारे आतंकवादी संगठन उन्होंने बना रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने आतंकवादी संगठन बना रखे हैं। उनके हेड जो हैं वो आरएसएस के लोग हैं। वो हर जगह धर्म धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक पीसफुल प्रदर्शन निकल रहा हो या कोई भी धार्मिक जुलूस निकल रहा होगा, उसमें वो अपने आदमी भेजते हैं। आप अगर मार्क करेंगे तो एक ही जैसे हथियारों वाले, एक ही जैसे कपड़ों वाले, एक ही जैसे पटके पहने हुए, एक ही जैसे और नारे लगाते हुए, और एक ही बिल्कुल तरीके से मस्जिदों पे, चर्च पे या गुरुद्वारों पे या बौद्ध विहारों पे हमला करने वाले लोग आपको मिलेंगे। ये सभी लोग एक ही जगह के ट्रेंड हैं, एक ही जैसी इनको ट्रेनिंग मिली है। ये इन जुलूसों में जाके हमले करते हैं मस्जिदों के ऊपर। अगर रास्ते में ही पड़े तो वो रास्ते में ही हमला करते हैं, रास्ते से बाहर भी है तो वो जुलूस को उस तरफ मोड़कर या खुद ही जाके हमले करते हैं। वहाँ पे लोग अपनी मस्जिदें बचाने के लिए या अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों को बचाने के लिए अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये जो क्रिमिनल मीडिया में जो बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, वो उसी पोर्शन को दिखाते हैं। देश में पूरा एक गलत माहौल पैदा करते हैं। फिर बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले टीवी डिबेट्स में जाके इन हमलों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो सरकारी अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं, वो सही मुकदमे नहीं लगाते, आतंकवाद का मुकदमा नहीं लगाते। ये है इस बड़ी साजिश का पूरा ताना-बाना, जो हमारे देश के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है।
जो धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, उनका इन आतंकवाद की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं होता। ये मुट्ठी भर लोग जो इनके ट्रेन्ड वर्कर्स होते हैं, यही आके सारे काम करते बिहार में अभी बिहार शरीफ जो दरगाह थी और जो मस्जिद है उसको जला दिया गया। वहाँ पे जो ग्राउंड पे देखा गया है कुछ लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। उनको अब अनसेफ लग रहा है वहाँ पे। और अब जो इसका ठीकरा है वो बिहार की सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जानबूझ के ढिलाई बरती है सरकार ने, क्योंकि वहाँ जो फैमिलीज़ रह रही थी उनका कहना ये है कि 50 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे लेकिन किसी ने मदद नहीं करी, घर लुटता रहा हमारा। हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, बिहार की, बंगाल पुलिस की और दूसरी जगह जहाँ-जहाँ भी होता है। जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ तो खैर ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि इस तरह के लोगों को समर्थन किया जाए। लेकिन जहाँ-जहाँ के अधिकारी, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पुलिस खड़ी थी, उसके बाद भी ये हुआ, तो उन अधिकारियों को भी इस साजिश का हिस्सा मान के उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी अ, अपराधियों की तरह ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यही सच्चाई है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तो उसका फ़ायदा देखिए, अमित शाह जी तुरंत पहुँच गए वहाँ। खुद ही अपने लोगों से ही दंगा कराया और खुद ही जाके बोल रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो इसका जवाब, इसकी सही इन्वेस्टिगेशन, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के लिए सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोई भी किसी भी धर्म का मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये आतंकवादी थे, इनके खिलाफ आतंकवाद की घटना की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके तार आपको नागपुर तक जाके मिलेंगे जैसे ही फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी को ये कार्य करना चाहिए। मैं खुद आऊँगा अभी बहुत जल्दी, और अगर ये केस अगर मेरे पास आ गया, तो ये आतंकवादियों को बिल्कुल पकड़वाऊँगा आतंकवाद के मुकदमों में और इनको जेलों में भी भिजवाऊँगा, ऐसा मैं वादा आप आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन जो ये हिम्मत है, तमाम जो हिम्मत है वो कैसे आती है? कहीं न कहीं संरक्षण है, तमाम जगहों पे हमने देखा जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, पिस्टल रखे हुए हैं और कैमरे में कैद है। उसके बाद भी हिम्मत तो कहीं न कहीं प्रशासन से मिल रही है। तो उनको क्या लगेगा कि जब प्रशासन उनको कुछ कर नहीं पा रहा है, तो हिम्मत तो उनकी और बढ़ेगी इससे? नहीं, खुलेआम हथियार बाँट भी तो आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, कितने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये हथियार बाँट भी रहे हैं। गुजरात में, दूसरी जगहों पे त्रिशूल बाँट रहे हैं, तलवारें बाँट रहे हैं, तलवारें बेच रहे हैं कोई। तो ये सब इन्हीं के तो लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस हिंदू सेना जिस तो ये प्रकार के सब। थमेगा कैसे सर? क्योंकि हमें संरक्षण तो देख रहे हैं वो कि कोर्ट उनका कुछ नहीं कर पा रहा है, पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही है, तमाम एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी से इनको हिम्मत मिलती मैं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो इनके ऊपर धाराएँ ठीक नहीं लगी आज तक। आतंकवाद की धारा ना तेलंगाना सरकार ने लगाई है, ना बिहार सरकार ने लगाई है, ना वेस्ट बंगाल सरकार ने लगाई है, कहीं भी नहीं लगाई है। तमिलनाडु सरकार को भी, जो मनीष कश्यप को पकड़ा है, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगाना चाहिए ना। कोई वो धार्मिक भावनाएँ या किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को नहीं लड़ा रहा था। वो देश के 2 राज्यों के रहने वाले लोगों को लड़वा रहा था। इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है वो आतंकवाद। देश का फेडरल सिस्टम खत्म कर रहा था वो। वो बिहार के रहने वालों को तमिलनाडु के रहने वालों से लड़ाने की साजिश का हिस्सा था। वो चाइना का एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वो पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो तमिलनाडु सरकार को भी चाहिए उसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो हिम्मत हार जाता है इंसान, ये तमाम जो कृत्य दिख रहे हैं कि इतने बड़े-बड़े मंत्री संरक्षण में प्राप्त है, बोलते हैं, बयानबाज़ी इस तरह की देते हैं। तो एक दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर एक जो है हीन भावना जागती है कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो है कोई सपोर्ट नहीं करता सिस्टम और प्रशासन। यही वो चाहते हैं कि भारत के संविधान के ऊपर से लोगों का विश्वास उठे। यही तो सारी एक्सरसाइज चल रही है। और इसीलिए ये सब लोग जो इस साजिश में शामिल हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन हमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को भारत के संविधान से विश्वास नहीं टूटने देना है। समझना है कि भारत का संविधान ही है जो सबको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, हमारी हिफाज़त करने के लिए खड़ा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी ताकत लगा के भारत के संविधान की रक्षा करें और अपने-अपने अधिकार लें। तमाम ये भी देखा है सर, जो सुप्रीम कोर्ट है, अब उसको हर चीज़ में अपनी जो है टिप्पणी देनी पड़ रही है। क्या जो एजेंसीज़ हैं और जो कानून है, क्या लगता है आपको अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उनको लेके भी कई ट्रोल उनको वो हुए हैं, उनको भी अपशब्द कहे गए हैं। तो ये भी एक डराने की एक तरह से साजिश है आईटी सेल द्वारा? नहीं, नहीं, एकदम साजिश है। उसमें तो बड़े-बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे लोग शामिल हैं जो जुडिशरी को धमकाने, डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके लिए एक बड़ा
मुहिम चला रहे हैं, जो 14 अप्रैल को हम अभी आपको लोगों को बुला के बताएँगे भी। हम जुडिशरी को, देश की जनता को डराने के इन सभी मनुवादी मानसिकता के लोगों की, सरकार के लोगों की साजिश को नाकाम करेंगे और भारत के संविधान को मजबूत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो चर्चा है वो आपने सुनी, जो तमाम अभी रामनवमी वाले दिन कई राज्यों के अंदर जो हिंसा देखने को मिली है, उस पे तमाम चर्चा हुई है, किस तरह कानून का प्रयोग करे जनता और जो जनता अविश्वास पैदा हो रहा है जनता में, उसको दोबारा विश्वास कैसे पैदा करना है, वो भी महमूद साहब ने बताया है। तो इस पूरी चर्चा पे अपनी राय जो है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।